हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट शिक्षण अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, और बिल्कुल शुरुआत से हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपके सामने शो हो रहा है, शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और ये पूरा आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। उसके बाद ये जितने भी आपके टॉपिक है, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां, शिक्षण की नवीन विधाएं कौन कौन से हैं, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल कौन कौन से हैं, अपेक्षित अधिगम स्तर क्या है। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक हैं हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं कि इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो दोपहर के 2 बजे होती है। ठीक है, दोपहर के 2 बजे इसकी क्लासेस की टाइमिंग होती है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और अगर आपने 11 बजे वाली वीडियोस बाल विकास का नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, या फिर उसका लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं शिक्षण का अर्थ उद्देश्य क्या है। ठीक है, और इस चैप्टर में से आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है और क्योंकि सिलेबस है तो पूछा ही जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इसमें क्या क्या डिस्कस करना है। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि शिक्षण का अर्थ क्या है। दूसरा टॉपिक की शिक्षण का व्यापक व संकुचित अर्थ क्या है। तीसरा की शिक्षण की परिभाषाएं क्या है और उत्तम शिक्षण की विशेषताएं क्या है, और शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य और शिक्षण में प्रयुक्त प्रमुख क्रियाकलाप क्या है। आपके ये ठीक है, तो 6 पॉइंट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शिक्षण का अर्थ क्या है ना। तो सबसे पहले तो आप, और इसमें जो महत्वपूर्ण है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। आपको किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि शिक्षण का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि विद्यालयों में सीखने व सिखाने, ठीक, विद्यालयों में सीखने व सिखाने व पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया सामान्यतः किसके द्वारा होती है। कौन पढ़ाते हैं? तो शिक्षक पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं। तो यही कह रहा है कि शिक्षक द्वारा ही संपन्न की जाती है और इसे ही शिक्षण कहा जाता है, क्योंकि शिक्षक के द्वारा ही पढ़ाया जाता है। ठीक, तो इसलिए इसे शिक्षण कहा जाता है। अब देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक, जिसमें शिक्षक सामाजिक परिवेश में पारस्परिक सहभागिता से अपने छात्रों तक अपने ज्ञान, कौशल, व्यवहार व दक्षताओं को पहुंचाने का कार्य करता है। क्लियर, बहुत ही महत्वपूर्ण और आपको आसानी से याद हो गया होगा। ठीक है, आप आसानी से लिख सकते हो। पहला पॉइंट यही कि शिक्षक क्यों कहा जाता है इसको, मतलब शिक्षण क्यों कहा जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है जो पढ़ाने लिखाने का काम होता है वो एक शिक्षक के द्वारा ही होता है, इसलिए इसका शिक्षण नाम पड़ा। और शिक्षण जो है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें जो शिक्षक होता है वो समाज या सामाजिक परिवेश में अपने आप को शामिल करता है और जो भी उसके पास ज्ञान होता है, कौशल होता है, व्यवहार होता है, वो छात्रों के माध्यम से अपने ज्ञान को पहुंचाता है। ठीक है, तो ये आपका शिक्षण का अर्थ हो गया। ठीक है, अब देखिए चर्चा के बिंदु क्या क्या। अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि शिक्षा व शिक्षण का क्या अभिप्राय है। शिक्षा प्रक्रिया के कितने केंद्र हैं, इन केंद्रों में आपसी सामंजस्य कैसे होता है। तो ये 3 टॉपिक क्या है इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय यानी त्रिकेंद्रीय है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो शिक्षण आधारित होता है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम पे, तभी आपका शिक्षण संभव है। ठीक, और गत्यात्मक अंतः क्रियात्मक यानी 2 या 2 से अधिक लोगों के मध्य, ये स्व उद्देश्य प्रक्रिया है जिसके 3 प्रमुख ध्रुव हैं। कौन कौन से? जैसे कि आपके सामने शो हो रहा है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, या इसे पाठ्य वस्तु भी कहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए सिंपल अगर आप कह सकते हो कि शिक्षण का सामान्य अर्थ है ज्ञान प्रदान करना या तथ्यों का बोध कराना। क्लियर,
शिक्षण का सामान्य अर्थ क्या है? ज्ञान प्रदान करना या तथ्यों का बोध कराना। क्लियर? अब देखिए अगला जो यहां से कह रहा है कि प्रश्न कि शिक्षण और अधिगम में क्या संबंध है, यानी शिक्षण का क्या मतलब होता है और अधिगम का क्या मतलब होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंट है ये आप सभी को बताना है। क्या मतलब शिक्षण मतलब क्या होता है और अधिगम मतलब क्या होता है? तो गाइस जैसे कि मैं अभी बताऊं कि शिक्षण मतलब होता है कि जो शिक्षक हमें पढ़ाता है, ठीक है, उसे शिक्षण कहते हैं, और अधिगम मतलब होता है सीखना। तो गाइस ये तो तय है ना कि सीखने वाला भी होना चाहिए, तभी तो शिक्षक शिक्षण भी देगा। तो यही डिफरेंट है, जब तक कोई सीखने का प्रयास नहीं करेगा, ठीक है, तब तक शिक्षण संभव नहीं है। तो ये दोनों शिक्षण और अधिगम दोनों एक दूसरे से संबंधित है। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें ये बोला जा रहा है कि शिक्षण और अधिगम, ठीक है, शिक्षण और अधिगम एक दूसरे से संबंधित है, अभी जस्ट मैंने बताया, ठीक है। शिक्षण तब तक अधूरा है जब तक सीखने वाले में अपने प्राप्त ज्ञान को जीवन में प्रयोग करने की क्षमता न उत्पन्न हो, है ना। यानी कह रहा है कि जो शिक्षण है वो तब तक अधूरा है जब तक जो भी व्यक्ति सीख रहा है, ठीक है, सीखने वाले में जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो जीवन में उसका सही ढंग से प्रयोग कर रहा है, क्या उसके पास उतनी क्षमता है, तभी वो शिक्षण प्रभावी हो सकती है, वरना शिक्षण प्रभावी नहीं होगी। शिक्षण शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से होता रहा है और इसकी सफलता सीखने वाले द्वारा प्राप्त अर्जित ज्ञान पर निर्भर है, और शिक्षण उस समय ही होता है जब कुछ सीखा जाता है। क्लियर? तो बहुत ही आसानी के साथ आपको इसमें अंतर पता चल गया होगा, शिक्षण और अधिगम में क्या डिफरेंट है। क्लियर? तो ये हमने जाना कि सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया कि शिक्षण का अर्थ क्या है, ठीक है। तो शिक्षण का अर्थ, जैसे मैं फिर से आप सभी को रिपीट कर दूं कि शिक्षण का अर्थ नाम क्यों पड़ा, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि पढ़ने और लिखाने का या जो कुछ भी बताता है वो शिक्षक के द्वारा ही होता है, इसलिए इसे शिक्षण नाम दिया गया। और जो शिक्षण है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें जो शिक्षक का रोल होता है वो अपने आप को समाज में अपने आप को शामिल करता है, और जो कुछ भी उसके पास ज्ञान कौशल, ठीक, उसके पास जो कुछ भी होता है वो अपना कौशल छात्रों को देता है, ठीक है। तो इसको हम शिक्षण कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया कि शिक्षण के कितने केंद्र हैं, ठीक है। तो शिक्षण के 3 केंद्र हैं, जो एक होता है शिक्षक, दूसरा होता है छात्र और तीसरा होता है पाठ्यक्रम। फिर हमने डिस्कस किया कि शिक्षण और अधिगम में क्या डिफरेंट है, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया। शिक्षण और अधिगम दोनों एक दूसरे से संबंधित है। शिक्षण तभी हो सकता है जब सीखने वाला कोई होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए अगला जो आपका टॉपिक है वो है कि शिक्षण का व्यापक व संकुचित अर्थ क्या है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। शिक्षण का अभी हमने जाना कि शिक्षण का अर्थ, लेकिन यहाँ पे है कि शिक्षण का व्यापक व संकुचित अर्थ क्या है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि शिक्षण का सर्वमान्य अर्थ बताना अत्यंत कठिन है, और शिक्षा के भांति ही शिक्षण के 2 अर्थ हैं। कौन कौन से? पहला तो व्यापक अर्थ और दूसरा संकुचित अर्थ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये भी प्रश्न आ सकता है कि शिक्षण के 2 अर्थ कौन कौन से हैं, ठीक है। तो शिक्षण के 2 अर्थ है, पहला व्यापक अर्थ और दूसरा संकुचित अर्थ। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि व्यापक अर्थ क्या होता है शिक्षण का और संकुचित अर्थ क्या होता है ना। अगर एग्जाम में आपका पूछा जाए कि शिक्षण का व्यापक अर्थ क्या है बताइए, या फिर शिक्षण का संकुचित अर्थ क्या है बताइए। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपका फर्स्ट पॉइंट है कि शिक्षण का व्यापक अर्थ, है ना। तो देखिए बहुत ही आसानी के साथ आप इसको समझ जाएंगे। व्यापक अर्थ यानी शिक्षण मनुष्य के जीवन निरंतर, यानी मनुष्य के, जैसे कि हमने बाल विकास में डिस्कस किया था, उसी तरह इसमें ये बोला जा रहा है जो शिक्षण है मनुष्य के जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और जिसके अंतर्गत
सभी व्यक्ति, वस्तुएं, वातावरण, साधन, माध्यम व घटनाएं व्यक्ति को जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सिखाती ही रहती है। तो बिल्कुल सही बात है। तो ये सिंपल आपका हो जाएगा शिक्षण का व्यापक अर्थ। ये इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको ये याद करना है कि शिक्षण मनुष्य के जीवन पर्यंत चलती रहती है, ठीक है, और वो कुछ न कुछ जन्म से और मृत्यु तक सीखता ही रहता है। अब हम जान लेते हैं कि संकुचित अर्थ क्या होता है शिक्षण का। तो देखिए, संकुचित अर्थ हो जाएगा कि शिक्षण का संकुचित अर्थ में बालकों को ज्ञान, सूचना, जानकारी व परामर्श देना ही शिक्षण है। यह शिक्षण पूर्व नियोजित यानी पहले से योजना बनाया गया, नियोजन किया गया। नियोजन मतलब होता है प्लान करना, ठीक है। नियंत्रित यानी पहले से ही इसको बनाया गया है कि बालक को किस तरीके से क्या शिक्षा देना है। यही कह रहा है कि संकुचित अर्थ में बालकों को ज्ञान देना, सूचना, जानकारी व परामर्श देना ही शिक्षण है, और यह शिक्षण पूर्व नियोजित व नियंत्रित होता है। क्लियर? मतलब ये जीवन पर्यंत नहीं चलता है। अब देखिए यहाँ कि निश्चित उद्देश्यों को लेकर निश्चित समय में निश्चित स्थान पर निश्चित व अनुभव व्यक्तियों द्वारा ही दी जाने वाली प्रक्रिया जो है वो शिक्षण है, और इसमें यही शिक्षण आ जाता है संकुचित अर्थ में। आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब तक हमने जाना शिक्षण का अर्थ, शिक्षण का व्यापक व संकुचित अर्थ, ठीक है। शिक्षण और अधिगम में क्या डिफरेंट है, शिक्षण के कितने केंद्र है। अब देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है कि शिक्षण की परिभाषाएं क्या है। अब देखिए राइटर्स के अनुसार है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यही एग्जाम में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कि शिक्षण की परिभाषाएं क्या है। डिफिनेशन ऑफ टीचिंग, ठीक। तो सबसे पहले जो राइटर है वो है डॉक्टर माथुर के अनुसार, मतलब इनके अनुसार शिक्षण की परिभाषा क्या है ना। तो देखिए इनके अनुसार शिक्षण का अर्थ शिक्षार्थी को ऐसे अवसर प्रदान करना है जिनसे शिक्षार्थी अपनी अवस्था एवं प्रकृति के अनुरूप समस्याओं को हल करने की क्षमता प्राप्त कर सके, वह स्वयं योजना बना सके, शैक्षिक सामग्री इकट्ठी कर उसे सुसंगठित रूप में प्रयोग कर सके तथा लक्ष्य को प्राप्त कर सके। देखिए बहुत ही आसान मतलब शब्दों में इन्होंने बोला है कि शिक्षण का अर्थ क्या है। तो इन्होंने बोला है कि शिक्षण का अर्थ बालकों को या शिक्षार्थियों को ऐसा अवसर प्रदान करना है जिसमें जो बालक होता है वो अपने आप को किसी भी अवस्था या किसी भी प्रकृति के समस्या के, कोई भी उसके सामने समस्या आता है तो उसका हल ढूंढ सके, उसके पास वो क्षमता मतलब उसके पास उतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो उस समस्या को हल कर सके, ठीक है। और वह स्वयं योजना बनाए और शैक्षिक सामग्री इकट्ठी कर सुसंगठित कर उसका प्रयोग कर सके और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। क्लियर? अब देखिए दूसरा जो है आपका रॉयंस के अनुसार, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रॉयंस के अनुसार क्या, तो देखिए ये शिक्षण की परिभाषा देते हैं कि दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं, ठीक। यानी दूसरों को सीखने के लिए जो शिक्षक होता है वो शिक्षार्थी को क्या करता है, दिशा निर्देश देता है, सिखाता है, पढ़ाता है। तो यही रॉयंस कह रहे हैं कि दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। जैसे कि एक शिक्षक विद्यार्थी को दिशा निर्देश करता है, तो रॉयंस के अनुसार जो ये इन्होंने बोला है बहुत ही फिट बैठता है। अब देखिए योकम व सिम्पसन के अनुसार, ये भी बहुत ही आईएमपी है, इम्पोर्टेंट है। योकम और सिम्पसन के अनुसार तो शिक्षण वह साधन है, ठीक। शिक्षण वह साधन है जिसके द्वारा समूह के अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व छोटे सदस्य का जीवन से अनुकूलन करने में पथ प्रदर्शन करते हैं। सिंपल, जो परिपक्व यानी जैसे कि बाल विकास में हमने डिस्कस किया था तो उसमें क्वेश्चन आया था कि परिपक्व का क्या अर्थ होता है, परिपक्वता का क्या अर्थ होता है। तो परिपक्वता का अर्थ होता है कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी काम में पूर्ण जानकारी परिपक्वता। तो
यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि शिक्षण वह साधन है जिसके द्वारा परिपक्व यानी अनुभवी सदस्य, जैसे कि आपका शिक्षक हो गया, उसके पास पहले से नॉलेज होता है, तो वो क्या करता है कि अपरिपक्व मतलब कि अभी जो शिक्षार्थी होते हैं उनको उसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक, तो वही अपरिपक्व व छोटे सदस्यों का जीवन से अनुकूलन करने मतलब अपने आप को जीवन से किस तरीके से समायोजित कर सकते हैं उसी का पथ प्रदर्शन करते हैं, ठीक है, जो अनुभवी सदस्य या शिक्षक होते हैं। क्लियर हो गया? बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आप सभी को समझाया। अब देखिए अगला है जेम्स ए थॉइन। ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना है। एक ही लाइन में बहुत ही अच्छा बोल दिया इन्होंने, जेम्स ए थॉइन कि समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला जो है आपका कि यहाँ से कि शिक्षण के अर्थ व परिभाषाओं के आधार पर शिक्षण के स्वरूप को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, ठीक। तो देखिए अगर आप पॉइंट टू पॉइंट लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि शिक्षण का अर्थ विद्यार्थी व पाठ्यक्रम के मध्य संबंध स्थापित करना है, जैसे कि शिक्षण का केंद्र बिंदु, ठीक, जो हमने पढ़ा। शिक्षण का अर्थ सूचना, ज्ञान व जानकारी देना, जस्ट हमने ऊपर पढ़ा। शिक्षण का अर्थ सिखाना व बालकों को अपने वातावरण के अनुकूल बनाने में सहायता करना। शिक्षण शिक्षार्थी को उत्प्रेरित यानी प्रेरित करना, मार्गदर्शन प्रदान करने वाला, क्रियाशील रखने की प्रक्रिया करना। शिक्षण तैयारी का एक साधन व सीखने का संगठन है। शिक्षक का स्व मूल्यांकन है। क्लियर? तो देख सकते हो आपका ये पूरा खत्म हो गया। अब देखिए उत्तम शिक्षण की विशेषताएं क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। उत्तम शिक्षण क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इस पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो राइटर है आपके योकम और सिम्पसन ने बताया है कि उत्तम शिक्षण की विशेषताएं क्या है। तो हम देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। इन्होंने सबसे पहला तो पॉइंट यही बोला है योकम सिम्पसन ने कि अच्छे शिक्षण में वांछित सूचनाएं प्रदान की जाती है, मतलब अवांछित सूचनाएं नहीं, अच्छी जानकारी, अच्छी सूचनाएं प्रदान की जाती है जो कि योग्य हो, उसका यूज हो सके। दूसरा कि यह आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होता है, वह जनतंत्रीय आदर्शों पर आधारित होता है, अर्थात हर छात्र महत्वपूर्ण होता है। इसमें सीखने वाला स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करता है और इसमें छात्र सदैव क्रियाशील रहते हैं तथा उनकी अंतर्निहित क्षमताओं का पूर्ण विकास होता है। और भी आप पॉइंट्स लिख सकते हो जो मैंने महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पूरा तो याद होगा नहीं, ठीक, इसलिए मैंने जो महत्वपूर्ण है उस पर हेडलाइन कर दिया है। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि उत्तम शिक्षण में छात्रों की कठिनाइयों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास करें। देखिए प्रश्न ऐसे आ सकता है ना कि उत्तम शिक्षण की विशेषताएं क्या है योकम सिम्पसन के अनुसार। तो अगर आपको पता होगा तो आई थिंक आपको अब याद भी हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका प्रश्न आता है कि शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य, इसको हम जोड़ते हैं जो महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो रायबर्न के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य क्या है, ठीक। रायबर्न के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, विद्यार्थी को इस योग्य बनाना है कि वह सफल जीवन जी सके। क्लियर? शिक्षण का उद्देश्य क्या है, आप सभी के लिए शिक्षण का उद्देश्य क्या है, यही ना कि आपका जीवन सफल हो सके, आप टीचर बन सके। तो यही रायबर्न के अनुसार कह रहे हैं कि शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थी को इस योग्य बनाना ताकि वो सफल जीवन जी सके। अब देखिए इसके उद्देश्य आप पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट में ये कि शिक्षण का उद्देश्य शिक्षार्थियों को जीवन उपयोगी ज्ञान, मतलब जो भी शिक्षण दिया जा रहा है वो जीवन के लिए उपयोगी हो, ठीक है, ताकि उसका व्यक्तित्व विकास अच्छे से हो, उसकी शारीरिक विकास, उसकी योग्यता, उसकी कुशलता, ठीक, जो भी उसकी क्षमता हो उसका अच्छे से विकास हो सके। सेकंड कि शिक्षार्थियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना जिससे वे पढ़ने व अन्य कार्यों में रुचि ले सके। छात्रों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करना। क्लियर? और छात्रों को स्वास्थ्य, स्वच्छता व अपने परिवेश के प्रति जागरूक बनाना।
और छात्रों का मार्गदर्शन करना, क्योंकि उचित समय पर प्राप्त मार्गदर्शन सफलता दिलाने में सहायक होता है। बहुत सही बात है। और छात्रों को सक्रिय रखना, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, अशुद्धि जो भी उसमें गलती होता है उसको दूर करना, छात्रों को अपने वातावरण से समायोजन। तो शिक्षण का यही उद्देश्य होता है, आप सभी को पता भी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो, है ना। अब इसको हम छोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शिक्षण में प्रयुक्त प्रमुख क्रियाकलाप कौन कौन सी हो सकती हैं। ठीक है, शिक्षण में प्रयुक्त प्रमुख क्रियाकलाप, तो देखिए निम्नलिखित क्रियाकलाप करा सकते हो। फर्स्ट, विषय व पाठ्य वस्तु आधारित एक्टिविटी यानी गतिविधियों और क्रियाकलापों को कराना, ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए और जो कुछ भी शिक्षक शिक्षण दे रहा है, पढ़ा रहा है, उनमें उनकी रुचि आए और वो अच्छे से पढ़ सके। दूसरा पॉइंट कि छोटे व बड़े समूह में कार्य कराना, जिससे बच्चे स्वयं कार्य करते हुए सीख सके, समझ सके। ठीक है, ये भी लिख सकते हो कि ऐसे प्रोजेक्ट कार्य करना जिन्हें बच्चे स्वयं और साथियों के सहयोग से कर सके, मतलब ज्यादा हार्ड ना हो। और शैक्षिक व मनोरंजनात्मक खेल खिलवाना, और वर्णन, व्याख्यान व कथन कहना, प्रश्नोत्तर व प्राप्त उत्तरों को सभी बच्चों के सामने स्पष्ट करना, महत्वपूर्ण बिंदुओं को श्यामपट्ट पर लिखना, प्रेरणा व आवश्यक सुझाव प्रदान करना और मूल्यांकन करना। तो ये हो जाता है कि शिक्षण में कौन कौन से क्रियाकलाप कराया जा सकता है। तो बहुत ईजी है, आप इसको लिख सकते हो आसानी के साथ। अब देखिए पूरा आपका लेसन 1 खत्म हो गया और आपको पता भी नहीं चला होगा। अब देखिए प्रश्न मूल्यांकन। पहला प्रश्न क्या है कि त्रिमुखी प्रक्रिया के रूप में शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं। आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सही। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, सबसे पहले क्या है, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्य वस्तु या पाठ्यक्रम। फिर देखिए दूसरा प्रश्न है कि शिक्षण क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षण क्या है, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें जो शिक्षक होता है समाज में अपने आप को शामिल करता है और जो कुछ भी उसके पास ज्ञान, अनुभव या जो कुछ भी उसके पास होता है वो छात्रों को अपना ज्ञान देता है और उनको दिशा मार्गदर्शन यानी एक अच्छे नागरिक अपना सफल जीवन जी सके, इसके लिए वो मार्गदर्शन देता है, निर्देशित करता है। अगला है कि अपने व्यापक संकुचित अर्थ में शिक्षण किसे कहते हैं। तो व्यापक वो जो जीवन पर्यंत चलता रहता है, और संकुचित जिसमें योजनाबद्ध यानी प्लान बनाया जाता है, जैसे ज्ञान देना, जरूरी सूचना देना, परामर्श देना, ये संकुचित अर्थ में आ जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि शिक्षण के उद्देश्य स्पष्ट करते हुए शिक्षण की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो गाइस अभी हमने पढ़ा शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमने रायबर्न के अनुसार पढ़ा, ठीक है, और आप सभी को याद भी होगा रायबर्न के अनुसार क्या था। उन्होंने बोला कि शिक्षण का उद्देश्य यही है कि शिक्षण ऐसा होना चाहिए कि वो जो शिक्षा है वो एक विद्यार्थी के लिए सफल जीवन जी सके, इस तरीके से शिक्षण उपयोगी होना चाहिए। ठीक, अब देखिए अगला आपका 5th पॉइंट है कि शिक्षक अपने शिक्षण को अधिक क्रियाशील, प्रभावी व अंतरक्रियात्मक कैसे बना सकता है। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, वो एक्टिविटी गतिविधियां करा सकता है, ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, और जो भी वो क्रियाशील यानी जो भी वो खेल खिला रहा है वो इजी होना चाहिए, ताकि उनके मित्र सहयोगी एक साथ उस खेल को कर सके। ठीक है, और जो खेल होना चाहिए, क्रियाकलाप होना चाहिए, उसमें मनोरंजन होना चाहिए। ठीक है, और जो भी खेल हो वो रुचिकर होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को जितने भी प्रश्न थे आंसर बता दिए, और आप आसानी से जितने भी ये प्रश्न है बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। तो 100% तय है। तो गाइज आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि शिक्षण का अर्थ क्या है, शिक्षण की परिभाषा क्या है, शिक्षण का उद्देश्य क्या है, शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं, शिक्षण और जो आपका अधिगम है इसमें क्या डिफरेंट है। ठीक है, शिक्षण में क्रियाकलाप किस तरीके से करा सकते हैं, शिक्षण का संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ क्या है। तो ये हमने इतने सारे टॉपिक डिस्कस किए जो कि एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गाइस आप सभी के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, मेरी तरफ से यही शुभकामनाएं।
ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।